अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। चक्रवर्ती राजा दशरथ, सम्राट राजा दशरथ आज समय के कैसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहाँ से अब प्राण पिंजरा ही उन्हें मुक्त करा सकता है कि एक क्षण उन्हें राम की वो हंसता हुआ चेहरा, वो छवि जो याद आ जाती है कि दूसरी ओर विलाप करते वो मुनि जो श्राप दे रहे हैं कि मेरी तरह तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागेगा, तड़प तड़प कर अपने प्राण देगा। कि देखते ही देखते समय के हाथों पछाड़ खा राजा दशरथ, चक्रवर्ती राजा दशरथ धरती पर यूं गिर जाते हैं। राम 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 रटी तन पर गहरी घात लगी, राम गए सुरधाम। और कहते ही कहते पिता अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। आज कैसा दिवस, आज कैसा दिन निकला ये अयोध्या में कि एक रघुवंशी सूर्यमणि के तेज का अंत हो गया। कि तपस्या में बैठे राम का ध्यान तभी भंग होता है। लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत हुआ कि पिताजी अपना रथ लिए दक्षिण दिशा की ओर बहुत तीव्रता से कहीं जा रहे हैं। अवश्य ही ऐसा लगता है कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लक्ष्मण, अयोध्या नगरी के बन जाने पर, अभी राम के बन जाने पर आंसू अयोध्या नगरी ने पहुँचे ही नहीं थे कि महाराज ने ऐसा कष्ट दिया जो भूले से ना भूल पाएगी ये नगरी। सारी प्रजा पिता के जैसे वियोग में तड़प रही है, रो रही है। चारों तरफ आंसू ही आंसू हैं कि कोई आंसू पहुँचने वाला भी तो नहीं है। ऋषि वशिष्ठ अयोध्या के राजा दशरथ को अंतिम प्रणाम जो कर रहे हैं। हे राजन, तुमने सूर्यवंशियों के सूर्य का गौरव और अधिक बढ़ा दिया है। एक वचन के खातिर पुत्र मोह त्याग, अपने प्राणों का ही बलिदान दे दिया। राजाओं की तो वीर गाथाएं, शौर्य गाथाएं गूंजती हैं, परंतु पुत्र वियोग में ऐसे प्राण दे देना तीनों लोक परलोकों में युगों युगों तक स्मरण रहेगा। बारी बारी से सभी अपनी ओर से भाव श्रद्धांजलि, पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने प्रिय महाराज दशरथ को। पल भर पहले तो कौशल्या अपने स्वामी की सेवा कर रही थी कि रानी सुमित्रा उनके अच्छे स्वास्थ्य होने की प्रभु से कामना जो कर रही थी। महारानी कैकेयी को भी कितना पूर्ण विश्वास था अपने प्रेम पर, अपने पति, अपने राजा दशरथ पर, कि सभी की आंखों से पल भर बाद यूं आश्रु जो बह रहे हैं। पूरी नगरी शोकाकुल है। आत्मा रूपी पंछी आज आज़ाद जो हो गया है। बारी बारी से सभी अपने महाराज के अंतिम दर्शनों को आ रहे हैं, परंतु महाराज जाते जाते जिसका नाम रट रहे थे बस वही नहीं आ पाए। मेरे राम महाराज तो चले गए अपने पुत्र भरत को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर। यही चर्चा अब कुल गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं सभी के साथ बैठकर कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें भरत को ननिहाल से बुलवाना होगा। तब तक महाराज का पार्थिव शरीर एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों में रखा जाएगा। सांसारिक लीलाओं का तो क्रम दर क्रम चलता ही रहता है। यदि कोई रुकता है, कहीं कोई विराम लेता है, कोई आराम लेता है, तो वो है आत्मा रूपी जो पंछी है। राम कथा को देते हैं आज यहीं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।